अभी कुछ दिन पहले बरेली की बहेड़ी तहसील से एक सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आता है। दरअसल बहेड़ी निवासी एक 22 वर्षीय लड़की युवती मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखती है। उसके कोचिंग पढ़ने के दौरान एक हिंदू युवक से, जिसका नाम प्रतीक है, उससे प्रेम संबंध हो जाते हैं। दोनों के साथ वक्त के साथ दोनों की जो दोस्ती है, जो प्यार है, जो रिश्ता है, वो गहरा होता जाता है। दोनों एक साथ मरने की, जीने की कस्में खा चुके थे, साथ रहने का वादा कर चुके थे। दोनों के घर वालों को इसकी भनक लग चुकी थी। दोनों ने अपने अपने तरीके से इनको समझाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन ये दोनों कतई किसी कीमत पर किसी की बात मानने को तैयार न थे। दोनों एक साथ रहने के सपने देख रहे थे, साथ जीने मरने की कस्में खा रहे थे। लड़की जो युवती है, जो मुस्लिम युवती है, वो हर कीमत पर प्रतीक के साथ रहकर शादी करके उसके साथ तमाम उम्र बिताने का वादा कर चुकी थी, तमाम उम्र बिताने का सपना देख रही थी। लेकिन उसके जो परिजन है इसके सख्त खिलाफ थे। चूंकि मामला दो संप्रदाय का था, इसीलिए उसके जो परिजन है साफ तौर पर मना कर रहे थे। लेकिन लड़की के सिर पर इश्क का भूत इस कदर सवार था कि वो किसी की सुनने को तैयार न थी। घर में कई बार उसकी परिजनों ने उसकी पिटाई भी की, लेकिन लड़की प्रतीक को छोड़ने को बिल्कुल तैयार न थी। उसके बाद लगातार इसका चोरी छुपे प्रतीक से मिलना जारी रहा। मिलती रहती है, कहीं बाहर मिलती है, बाहर जाने के बहाने मिलती है, मुलाकातें होती रहती हैं। लेकिन अभी इसका जो रिश्ता है लगभग 5 वर्ष पुराना हो चुका था। 5 साल से ये लोग प्यार कर रहे थे, मिल रहे थे, साथ रह रहे थे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले लड़के ने लड़की से कहा कि मैं तुमसे अब शादी करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, लेकिन तमाम जो दुश्वारियां हैं, मुश्किलें हैं, चूंकि हम दोनों अलग अलग संप्रदाय से हैं। मैं हिंदू संप्रदाय से हूं, तुम मुस्लिम संप्रदाय से हो, लिहाजा हमारी शादी इतनी आसानी से नहीं हो सकती। लेकिन तुमको यदि चाहो तो तुम घर छोड़कर मेरे पास आ सकती हो। हम कुछ दिन साथ रहेंगे, तुम मेरे साथ रहो, उसके बाद हम दोनों हिंदू रीति रिवाज से शादी कर लेंगे। तुम जिस तरह से चाहो उस तरह मेरे साथ रहना। मेरे जो परिजन हैं वो मान गए हैं, उनसे मैंने बात कर ली है। इस पर जो लड़की है, जो मुस्लिम युवती है, वो पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। उसके सिर पर इश्क का भूत सवार हो चुका था। उसने पूरा घर छोड़ने का अपना मन बना लिया था, घर वालों को छोड़ने का इरादा कर लिया था। लिहाजा तय वक्त पर, तय तारीख पर, प्लान के मुताबिक लड़की चुपचाप किसी बहाने से घर से निकल आती है, सीधे प्रतीक के पास पहुंचती है, दोनों मिलते हैं। उसके बाद लड़की प्रतीक के घर जाती है। उसके बाद जो प्रतीक की मां है, लड़की को कहती है तुम मेरी बहू, जैसा इस लड़की ने आरोप लगाया कि तुम मेरी बहू बन चुकी हो, मैं तुम्हें अपनी बहू बनाऊंगी। और बाकायदा उसको नेक के तौर पर एक कोई ज्वेलरी का आभूषण दिया। उसको कहा तुम ये नेक है, इसको तुम पहनो, तुम मेरी बहू बन चुकी हो, तय आने वक्त आने दो, मैं तुम्हारी प्रतीक की दोनों की धूमधाम से शादी करवा दूंगी। लेकिन तुमको पहले इसके लिए हमारे हिंदू धर्म में आना होगा। लड़की इसके लिए तैयार हो जाती है। वो अपना मुस्लिम धर्म को छोड़कर सनातन धर्म में दाखिल हो जाती है, हिंदू धर्म ले लेती है। उसको हिंदू धर्म में बाकायदा उसको प्रवेश करा दिया जाता है। उसके बाद दोनों हैं वहां से निकल जाते हैं। लड़का जो प्रतीक है लड़की को लेकर सीधे दिल्ली पहुंचता है, वहां कुछ दिन रहता है। उसके बाद उसको लेकर रुद्रपुर जाता है, वहां रहता है, काम करता है। उसके कुछ दिन के बाद सीधे बरेली आता है, कुछ दिन बरेली व्यतीत करता है। लेकिन 8 दिन गुजरने के बाद ये लड़की से कहता है ठीक है तुम अपने घर जाओ, उसके बाद हम शादी करेंगे। लेकिन लड़की को भनक लग चुकी थी, क्योंकि लड़के के जो प्रतीक के माता पिता हैं उन्होंने इसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। 8 दिन इसको पत्नी बनाकर रखने के बाद, इसकी असमत से खेलने के बाद, इसकी इज्जत लूटने के बाद उसको छोड़कर किसी और से शादी करने का मन बना चुका था। इसकी जब भनक लड़की को लगती है तो लड़की के पैरों तले जमीन खसक जाती है कि मैं जिस लड़के के लिए अपना परिवार छोड़ चुकी हूं, अपना घर छोड़ चुकी हूं, अपना जो रिश्तेदारी है, अपना जो इलाका है छोड़ चुकी हूं, अपना यहां तक कि अपना धर्म भी त्याग कर चुकी हूं, ऐसे में यदि प्रतीक ने नहीं अपनाया तो मैं कहां जाऊंगी, मैं किसके पास जाकर रहूंगी। मेरा घर बार पहले ही छूट चुका है, ये मुझे छोड़ देंगे तो मैं अब घर की रहूंगी ना घाट की। लिहाजा फौरन लड़की ने प्रतीक के माता पिता से बात की, उनसे कहा कि तुमने प्रतीक की शादी कहीं और तय की है, ये मेरे साथ नाइंसाफी है, गलत है, इसके लिए मैं सीधे पुलिस का रुख करूंगी। तभी जो परिजन है वो कहते हैं तुम चाहे जहां जाओ, यदि तुम पुलिस के पास गई तो तुम्हें जान से मारकर हम तुम्हारा किस्सा खत्म कर देंगे। जैसा लड़की ने आरोप लगाया कि मार देंगे, उसके बाद जो पैसा खर्च होगा वो कर देंगे। और ये भी कहा जो लड़की द्वारा आरोप लगाएगा कि आपको तुम्हें 40 लाख रुपए दे देंगे, तुम प्रतीक का किसी तरह पीछा छोड़ दो, भूल जाओ। लेकिन लड़की किसी तरह ये बात मानने को तैयार ना हुई। जो परिजन है, जो प्रतीक के परिजन है, उन्होंने कहा कि जितना पैसा हम पुलिस को देंगे मामले को रफा दफा कराने के लिए, निपटाने के लिए, उतना पैसा तुम उससे ले लो, अपनी जिंदगी कहीं और किसी और के साथ शादी करके गुजार लो, मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। लेकिन जो लड़की है वो उसका कहना था कि मैंने तुम्हारे प्रतीक के लिए अपनी इज्जत लुटाई, असमत लुटा दी, अब मेरा ना घर है ना परिवार है, मैं घर बार छोड़ चुकी हूं। ऐसे में बीच उस धारा में खड़ी हूं कि इधर कुआं उधर खाई,
मेरी वो हालत हो गई है, मैं कहाँ ना घर की रहूं ना घाट की हूं, लिहाजा मेरे साथ नाइंसाफी मत करो, मुझे अपनी बहू बनाओ। अपने वादे के मुताबिक जो तुमने कहा था कि तुम मेरी बहू बनोगी, बहू बनाऊंगा, बनाऊंगी, मुझे बहू बनाइए। मुझे आपके बेटे के साथ रहना है, लेकिन उसकी जो माँ है, जो परिजन है, किसी तरह मानने को तैयार ना हुए, उल्टे उसको जान से मारने की धमकी दे दी। उसके बाद जो प्रतीक है उसने उसको वहां से अपने पास से दूर कर दिया, निकाल दिया। उसके बाद ये लड़की चूंकि अब घर छोड़ चुकी थी, घर वालों की इज्जत से खेल चुकी थी, उनकी इज्जत मिट्टी में मिला चुकी थी, लिहाजा घर की ओर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसके लिए अपने माँ बाप को छोड़ा, धर्म त्याग किया, धर्म परिवर्तन किया, उसने भी लात मार दी। ऐसे में इस लड़की के आगे सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई कि अब जाऊं तो जाऊं कहां। उसके बाद इसने अपने जो परिचित होते हैं, दो एक कॉलेज के टाइम के इसके कलीग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जो क्लासमेट रहे होते हैं, सहेलियां होती हैं, उनसे डिस्कस करती है, पूरी घटना उनको बताती है। फिर वो कहते हैं तुमको सिर्फ पुलिस का सहारा लेना चाहिए। जिस इंसान ने तुम्हारे खातिर, जिसके खातिर तुमने अपना घर छोड़ा, घर वालों की मिट्टी इज्जत मिट्टी में मिलाई, उसकी बदनामी कराई, उनको छोड़ दिया, अपना धर्म परिवर्तन तक कर लिया, उसके बाद भी तुमको अपनाने को तैयार नहीं है, लिहाजा उसके पास रहना सही नहीं है, तुम सीधे पुलिस के पास पहुंचो। उसके बाद ये लड़की फिर दोबारा, जो प्रतीक के माता पिता है, जिनका नाम होता है चौधरी चरण सिंह, इसके एक फूफा है जसबीर सिंह, जैसा लड़की ने बताया, ये दोनों इन दोनों से बात करती है कि मुझे अपनी बहू बना लीजिए, और कहती है मैं तुमको टाइम दे रही हूं, मुझे जो भी आपको टाइम लेना है टाइम ले लीजिए, लेकिन सोच समझ लीजिए, मुझे अपनी बहू बनाइए। मैंने अपना घर छोड़ा है, परिवार छोड़ा है, अपने माता पिता की इज्जत मिट्टी में मिलाई है, समाज में उनकी बदनामी कराई है, उनका जीना दुश्वार किया है, मैंने अपना धर्म परिवर्तन भी किया है, तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो। लेकिन जो फूफा है, जो पिता है, उल्टा कहते हैं कि तुमको मेरे बेटे का पीछा छोड़ना होगा, यदि नहीं छोड़ा तो जहां मिलोगी तुम्हारा गला काट दूंगा, तुमको जान से मार दूंगा, उसके बाद पुलिस को पैसा देकर मामले को रफा दफा कर लूंगा। लेकिन लड़की हिम्मत नहीं हारती है, पर कुछ दिन तक इनका इंतजार कर देखती है, किसी तरह ये मान जाए। लेकिन जब नहीं मानती है, लगातार प्रतीक के परिजनों द्वारा इसको धमकियां दी जा रही थी, उल्टा गलत बोला जा रहा था, तो मजबूर होकर इसने पुलिस का रुख किया, पुलिस के पास पहुंची, एप्लीकेशन दी, अधिकारियों को बाकायदा अपनी जो घटना है उससे अवगत कराया। इसकी घटना सुनने के बाद जो अधिकारी हैं उनके हक्के बक्के उड़ जाते हैं, उन्होंने फौरन मुकदमा पंजीकृत किया और जांच कर रहे हैं। जांच के बाद जो सच होगा वो सामने आएगा। फिलहाल एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि इस तरह अपने माता पिता की बेइज्जती करने के बाद, बदनामी कराने के बाद, जिस मां ने दूध रूपी खून पिलाया, उस मां ने सूखे में लिटा के इसको, बच्ची को लिटा के खुद गीले में सोई, उस मां की इज्जत को तार तार करके, उस माता पिता की, जिस बाप ने हमेशा धूप में रहकर मेहनत की, इस बच्ची के लिए मेहनत की होगी, पढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए पैसे का इंतजाम किया होगा, इसके शौक के लिए, मोबाइल फोन के लिए, खाने के लिए, कपड़ों के लिए मजदूरी की होगी, मेहनत की होगी, उस बाप की इज्जत को तार तार करके एक दूसरे, जो कल कुछ दिनों पहले मिला दूसरे संप्रदाय का युवक, उसके साथ चली जाती है, अपने माँ बाप की बेइज्जती करा देती है, इंसल्ट करा देती है। ऐसी महिलाओं के साथ उनके घर वालों का जो रवैया है कैसा होना चाहिए, और क्या ये सही है कि जिस बाप ने आपको पालने के लिए मेहनत की, मशक्कत की, मजदूरी की, आपके लिए कपड़े का इंतजाम किया, खाने का इंतजाम किया, पैसों का इंतजाम किया, शिक्षा के लिए फीस का इंतजाम किया, एक मां ने आपको 9 महीने पेट में पाला, उसके बाद इतनी तगड़ी पीड़ा सहकर आपको दुनिया में लाए, जिसने दुनिया दिखाई, उसके बाद आपको दूध रूपी खून पिलाया, उसकी इज्जत को तार तार करके भाग जाना दूसरे युवक के लिए, जो कुछ दिन पहले मिला, जिसने भी आखिर लात मार दी, कितना और कहां तक सही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, सच होगा अब सामने आएगा। फिलहाल जो लड़की है उसने मीडिया के सामने बयान दिया है और पूरी पीड़ा अपनी बयां की है, उसने उसका दर्द बयां किया है। उसका कहना है कि अब मैं घर की हूं ना घाट की हूं, मैं जाऊं तो कहां जाऊं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर